पटना में कुछ निजी और सरकारी आवास हैं, उन पर निगाहें टिकी हुई होंगी कि उस निजी और सरकारी आवास में किन किन नेताओं की गाड़ियां प्रवेश करती है। जैसे पटना में मुख्यमंत्री का आवास है, तो मुख्यमंत्री आवास में तो शायद चूड़ा दही का भोज नहीं है। रत्नेश सदा, जेडीयू का जो जी भोज है वो जी रत्नेश सदा मंत्री हैं, उनके आवास पर है। जी। तो उस उनके सरकारी बंगले पर किन किन नेताओं की गाड़ियां प्रवेश करती हैं। क्या जेडीयू के भोज में आरजेडी के नेता भी शामिल होंगे? इसकी उम्मीद कम है, जी लेकिन राबड़ी आवास में भी शायद चूड़ा दही का भोज है। जी जी जी। तो क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे उस चूड़ा दही के भोज में? जेडीयू या नीतीश कुमार का दूत बनकर जेडीयू का कोई शामिल होगा, नीतीश कुमार के दूत के रूप में जेडीयू के कुछ नेता शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है बिहार की राजनीति की बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी जी और फिर कयासों का एक बाजार फिर गर्म हो जाएगा। अब पटना में एक निजी आवास भी है, जी पूर्व केंद्रीय मंत्री सरकार पशुपति पारस का निजी आवास है, जी। उनका जो अपना घर है। बिहार में अगले 24 घंटे सियासत बड़े बेंच। बिहार का अगला 24 घंटा बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिलचस्प है। न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश भर की राजनीति के लिए भी ये खास माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सभी विधायकों की गाड़ियां राजधानी पटना के तरफ मुड़ गई हैं। चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, सभी की गाड़ियों को उनके दफ्तर के आगे या उनके आवास के ठीक सामने रखने को कहा गया है। ये गाड़ियों की बात क्यों हो रही है, काफिलों की बात क्यों चल रही है? बिहार में अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा बड़ा सियासी ड्रामा होने वाला है जिससे ये तय हो जाएगा कि एनडीए गठबंधन और देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार पर इससे क्या असर पड़ने वाला है, क्या होने वाला है 24 घंटे के अंदर में। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी हैं। बिहार की राजनीति अगली 24 घंटे में बड़े बदलाव की तरफ संकेत देंगे क्या अभिषेक? देखिए बिल्कुल, देखिए आज खरमास का आखिरी दिन है जी और कल खरमास खत्म हो रहा है। कल चूड़ा दही का भोज है, परसों भी चूड़ा दही का भोज है। आमतौर पर अब 2 दिन लोग मनाते ही हैं। तारीख जो तय तारीख है वो 14 जनवरी की तारीख है। बहुत सारे लोग 15 जनवरी को भी मनाते हैं। तो आज भी भोज 13, वैसे तो 13 को भी भोज आज जी कई जगहों पर हुआ। कई सियासी, जैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ चूड़ा दही का भोज था। बिल्कुल। तो कल चूड़ा दही का भोज, परसों चूड़ा दही का भोज। और पटना में कुछ निजी और सरकारी आवास हैं, उन पर निगाहें टिकी हुई होंगी कि उस निजी और सरकारी आवास में किन किन नेताओं की गाड़ियां प्रवेश करती है। जैसे पटना में मुख्यमंत्री का आवास है, तो मुख्यमंत्री आवास में तो शायद चूड़ा दही का भोज नहीं है। रत्नेश सदा, जेडीयू का जो भोज है वो रत्नेश सदा मंत्री हैं, उनके आवास पर है। जी तो उस उनके सरकारी बंगले पर किन किन नेताओं की गाड़ियां प्रवेश करती हैं। क्या जेडीयू के भोज में आरजेडी के नेता भी शामिल होंगे? इसकी उम्मीद कम है, जी लेकिन राबड़ी आवास में भी शायद चूड़ा दही का भोज है। जी जी जी। तो क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे उस चूड़ा दही के भोज में? जेडीयू या नीतीश कुमार का दूत बनकर जेडीयू का कोई शामिल होगा, नीतीश कुमार के दूत के रूप में जेडीयू के कुछ नेता शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है बिहार की राजनीति की बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और फिर कयासों का एक बाजार फिर गर्म हो जाएगा। अब पटना में एक निजी आवास भी है, जी पूर्व केंद्रीय मंत्री सरकार पशुपति पारस का निजी आवास है, जी। उनका जो अपना घर है। वहाँ पर चूड़ा दही का भोज उन्होंने 15 जनवरी को बुलाया है। तो वहाँ कौन लोग शामिल होंगे, जो हमने पहले भी चर्चा की, उस पर भी निगाह टिकी होगी। क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ दिख सकते हैं। चूड़ा दही के भोज में पशुपति पारस के घर पर लालू नीतीश साथ दिख सकते हैं, दोनों शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है आपको वो तस्वीर, उस तरह की तस्वीर लालू नीतीश की दिख जाए जो तेजस्वी और नीतीश की दिखी है। राजभवन में कंधे पर हाथ रख दे, तो नीतीश तो कंधे पर हाथ नहीं रखेंगे लालू यादव के। लेकिन विधान मंडल के बजट शीतकालीन सत्र में जो दिखा, इशारों इशारों में बातें हो रही है, मुस्कुराहट, तो वो सारी चीज़ें दिख सकती है। बहुत कुछ इशारा लालू यादव करना जानते हैं, नीतीश कुमार से ज़्यादा माहिर हैं वो इस मामले में। वो तो देखिए, लालू नीतीश मिलते हैं, दोनों शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, और दोनों शामिल होते हैं तो फिर क्या तस्वीर होती है, क्या बातचीत होती है। तो इसीलिए आपने ठीक कहा कि बिहार की राजनीति के लिए अगले 24 घंटे 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि
ये सारी बातें हम लोग उस स्थिति और परिस्थिति के बीच कर रहे हैं जहां पहले से बहुत सारी चर्चाएं हैं कि भाई नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हैं, अमित शाह की चुप्पी अब तक जारी है, नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे 2025 में, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान है, भाजपा की सरकार होगी तब भाजपा के कार्यकर्ताओं के कलेजे की आग ठंडी होगी। उधर चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं, उल्लास पांडे पर ईडी का शिकंजा कसा। तो ये सारे खेल बिहार की राजनीति में इतने खेल हुए हैं हाल के दिनों में, और उसके बाद ये चूड़ा दही का भोज, तो जाहिर है बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है अगले 48 घंटों में। चूड़ा दही के भोज में किस तरह की सियासत साधी जाती है, किस तरह की खिचड़ी पकती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन रात में खिचड़ी खाई जाती है, तो किस तरह की खिचड़ी पकती है वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। जी चलिए देखिए, तो बिहार की राजनीति अगले 24 घंटे में बड़ी दिलचस्प होने वाली है। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि बिहार में सभी विधायकों की गाड़ियों पर नज़र रहेगी कि कौन से विधायक, क्या आरजेडी के विधायक जदयू के यहाँ दूत बनकर जाएंगे, या लालू प्रसाद यादव के आवास पर जो दही चूड़ा का कार्यक्रम होता है, बेहद दिलचस्प कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में क्या नीतीश कुमार साल 2024 के जनवरी की तरफ फिर से पहुंचेंगे? कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर जो बिहार की सियासी में नए ड्रामे उत्पन्न होंगे, ये तस्वीरें और ये कहानियां बिहार के आने वाले भविष्य में बड़े बदलाव के तरफ ले जाएगी। इस चर्चा के लिए इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।